नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। और अब तक आप लोगों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया और संगीत के माध्यम से एक चहेते स्टार को देखते होंगे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज हम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत के बलथरी गांव हैं और ये सुमन जी का निवास स्थान है। और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के एक अनोखे स्टार, जो कि भोजपुरी के दुनिया में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग गायकी से मुकाम हासिल किए और सबसे डिफरेंस गाना गाकर सबको मनमोहित किया भोजपुरिया समाज को। जी अजय आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आज आप सभी को इनका परिचय करवा रहे हैं, इस जो हसनपुरा न्यूज है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो आइए मिलकर कुछ बातें करते हैं इनसे और कुछ जो इनका सुपरहिट गाने हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी गुनगुना कर सुनाएंगे। तो आइए मिलकर बात करते हैं इनसे। सबसे पहले सर, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में और आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे बधाई हो और स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी और इस गांव के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाए हैं। और मैं बीच में कभी कभी आते रहा हूं। मेरे ज़िला का ये हिस्सा है, हमारा बॉर्डर है छपरा का, छपरा सिवान का बॉर्डर है। हमारे घर से 2 किलोमीटर बगल से सिवान ज़िला शुरू होता है और ये सिवान ज़िला है। तो अमूमन मैंने सारण कमिश्नरी में भी बांटे, तो ये हम माना नहीं हमारे घरे बा, लेकिन हाँ बेलथरी में पहला बार हम आइल बानी। सर, गायकी के क्षेत्र में आने का सबसे पहला मकसद क्या था? ये एक एम्बिशन था आपका या फिर किसी से इंस्पायर होकर इस फील्ड में आ पाए? मेरे पिताजी गाते थे गाना और शौकिया गाते थे। सामाजिक एक बहुत सामाजिक थे गांव में, उनके एक प्रतिष्ठा थी विशेष। और मेरे लिए एक बहुत इमोशनल, एक भावनात्मक आज का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर हुए। आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है और मेरे गायक बनने के पीछे उनका इंस्पिरेशन रहा है। तो गाने का कोई मतलब टारगेट नहीं था कि गाना गाना है। बाबूजी का शौक़ था कि मैं इंजीनियर बनूं या सरकारी कोई जॉब करूं, लेकिन वो है ना कि किसी की किस्मत में जो होता है वो हो ही जाता है वैसे ही। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है और फिर मैं गायक बन गया ऐसे ही। अटजाम गाओ तनी सा हरे राम और उसी से शुरू होते होते फिर ओकरा बाद देख नहीं सकी कमर्शियली बहुत ज़्यादा मतलब भोजपुरी के मार्केट बाटे। तो भोजपुरी गाने का कोई टारगेट नहीं था कि भोजपुरी गाना है। सोचता था कि कभी गायक बनूं तो बड़ा अच्छा होगा, सिनेमा में हीरो बन जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लगता था कि भोजपुरी को कहीं से नहीं था कि भोजपुरी में। तो गए यहाँ से पटना, तो एक फ्रेंड मिले, वो हमें इंस्पायर किए, बोले कि आप भोजपुरी गाइए, भोजपुरी का युग आने वाला है। तो मतलब 2005-06 के आसपास की बात बता रहे। तो हमारा मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। फिर उसके बाद मैं इधर धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगा। तो फिर मतलब स्ट्रगल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल। विरासत में आपको गायकी मिली और एक आम सिंगर के बात करें और एक विरासत में मिलने वाले सिंगर की बात करें, तो कितना डिफरेंस होता है? क्या इजी होता है, क्या डिफ़िकल्ट होता है? विरासत में जैसे ये तो कह सकते हैं कि पिताजी गाते थे, बट पिताजी ने म्यूज़िक का कोई तालीम, कोई चीज़ें हमें नहीं सिखाई थी, क्योंकि बाबूजी तो सीखे नहीं थे, वो लोग फोक गायक थे। तो फोक गायक क्या, जैसे प्रकृति का दिन है कि लोकगीत गाँव में रह के केहू मान लीजिए गाँव के चाचा काका के खूब टान के गावता, तो केहू उसे सीखले नहीं खे, वो बस यूँ ही चलता बैठता कहीं, वो क्यों गावता तो गा के सुनलस तो वो सीख ले भाई, मैंने विधिवत ना सीखे। तो बाबूजी विधिवत नहीं सीखे थे, ऐसे ही गाते थे, तो ऐसे ही हम भी गाने लगे अखंड। बहुत सारे स्टार हुए पुराने, भिखारी ठाकुर जी, भरत शर्मा, उन लोगों के बीच में एक पहचान बनाना क्या स्ट्रगल रहा है, कितना डिफिकल्ट होता है? तो वो तो प्रभु के स्वरूप हैं। वो जितने लोग भिखारी ठाकुर जी का नाम लिए हैं या भरत भैया हैं, वो बहुत सीनियर हैं हम लोगों के। हम लोगों ने उस समय, जिस समय उनके गाने चलते थे ना, उस समय हम लोग तो सोचते भी नहीं थे कि हम लोग गायक बनना है। मतलब हम लोग गायक बनने के लिए जिस समय मनोज तिवारी भैया, ये लोग, गुड्डू रंगीला लोग, ये लोग जिस समय गायक बने, और इन लोग का गाना जब चरम पे आया, देवी का गाना जब बजने लगा, जब कल्पना के गाने बजने लगे, तब हम लोग के मन में आया था कि मतलब हम गायक बने। उससे पहले गाने का मतलब नहीं, उससे पहले यही होता था कि गाना कहीं बजे तो हम लोग दीवाने की तरह भाग जाते थे, प्रोग्राम हो तो कहीं छुप के चुरा के जाते थे वहाँ देखने के लिए, ऐसा कुछ। जब आप सजाम गाते थे, आज जब आप कहीं पे प्रोग्राम करने जाते हैं, तो जब उस समय आम आदमी और आज जब आप जाते हैं प्रोग्राम करने, तो लोगों की भीड़ लगती है, लोग सेल्फी लेने के लिए आपके पीछे दौड़ते हैं या आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो कैसा लगता है जब इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने के बाद? निश्चित तौर पे मैं पुराने दिनों को, और जिन दिनों में मैं ये सोचता था कि मैं गायक बन जाऊँगा, तो एकमा चट्टी पर जब हम उतरम तो गाँव जाए खातिर, तो लोग हमरा के कही के लइकवा बनू गाना गावेला, मने ये मेरा मैक्सिमम बड़ा सपना था। मतलब ये लगता था कि एकमा तक ले लोग हमरा के चिन्ह जाए नहीं हो तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाए,
तो आप सोच सकते हैं जेकर जे सोचते बजे एक तक ले चीनी लोग इतने बड़ा रेंज में बहुत खुश बा आदमी, उस आदमी को अगर दुनिया में इतने सारे लोग, बिहार के लोग और बाहर के अदर स्टेट में भी लोग पहचाने, भोजपुरिया लोग पहचाने, तो हमारे लिए तो सपने की तरह है। मैं तो इसलिए मैं सोचता भी हूँ कि विनम्रता तो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों को याद करो तो लगता है कि ये सपने की तरह लगता था कि इतने सारे लोग में हमरा में का बटे यार, जो हम गायक बन जाए, चाहे लोग हमार गाना चल जाई, हमार पहिल के गाना चलल, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव सोचता था कि आज हम गाना गाएं अगर अब चल जाई। लेकिन वो जैसे अदर लोग के गावल देखी से ना हमने के कॉलेज में, तो मन कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज होके कि यार। आपका सैड सॉन्ग और भक्ति सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है जी। देखिए ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जागरण के लिए, हमको लगता है कि सारण का मिशनरी में मैं पहला ऐसा गायक हूँ जिसको जागरण, मतलब आज के ज़माने में जागरण लोग गवाता है। मतलब आज के ज़माना 5G ज़माना बाटे, आज रसगर ज़माना बाटे, आजकल मैंने उतना भक्ति मैंने हमने के यहाँ कम हो गए बटे, बहुत कम बटे, लेकिन फिर भी मुझे लोग याद करते हैं और बोलते हैं कि अजीत भाई आप जागरण अच्छा करते हो, तो हमको हमारे चैनल के माध्यम से फेमस सॉन्ग जरा हो जाए 2 लाइन। सैड सॉन्ग की बात की है तो 2 लाइन सैड सॉन्ग गा देते हैं, और बाद बाकी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप और दर्शकों से भी कि मंच पे जो गाने होंगे उसको ज़रूर आप रिकॉर्ड करिए। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक मेरा फेवरेट गाना है, मेरा ही गाया हुआ, और जा जा तरु तो सुन के जा, ऐ सनम हर जाए, अब दर्द दिल के जिंदगी भर कम नहीं हो पाई, अरे तोहरो जुदाई जान, तोहरो जुदाई जान, जखम हमर सिए ना दे, याद तहर जिए ना दे, तो खाए ना दे पिए ना दे, याद तहर जिए ना दे। सर ये सैड सॉन्ग की बात होगी, आज जागरण है, एक और गाना आपका यूट्यूब पे फेमस है, निमिया के डार मैया। हाँ, मैं दिन में एक बार सुन ही लेता हूँ जब भी फ्री होता हूँ, और खासकर नवरात्रि का दिन है तो। हाँ, आज रामनवमी है और निमिया के डार मैया तो हम लोग का नेशनल एंथम है, मतलब वो हम लोग का कहिए कि भक्ति भजन का सबसे बेस्ट गाना, सब लोग गाए हैं, तर्ज पे गाए हैं, हाँ, गाते हैं। मैंने उसको थोड़ा हम लोग हमारे मॉडिफाई किए, हाँ, थोड़ा हमारे एक फ्रेंड है, अच्छा लगता है, नितेश निर्मल, उन्होंने हम दोनों ने मिलकर मॉडिफाई किया था कि पूरी स्टोरी के गाया था। तो उसमें सबसे अच्छी लाइन ये थी कि उसमें बीच में रेखा रेखा के जैसे गावे ला लो कि अरे लाले रंग ए चुनारिया ए मैया, अरे लाले रंग फूलवानो हो, कि कैसे के पनिया पियाई मोरे मैया, कि मोरा गोदिया ना बाड़े बाला का नादान हो, कि मोरा गोदिया ना। ये भावनात्मक गीत है जी। ये मैं मानता हूँ, मैं कुछ सीखा नहीं हूँ म्यूज़िक हमने कुछ नहीं सीखा, ये मेरे लिए ये सौभाग्य नहीं मुझे प्राप्त हुआ कि मैं म्यूज़िक सीखूं, लेकिन अपने जूनियर से बोलूँगा कि ज़रूर सीखें आपको म्यूज़िक। बहुत लड़के सिंगिंग का चाह रखते हैं जी, छोटे छोटे बच्चे भी आज इंटरेस्टेड रख रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे? देखिए मेरा एक शौक़ है, हर आदमी का शौक़ होता है, मेरा शौक़ है कि मैं अपने जूनियर्स को मदद करूँ। आज के डेट में मतलब जब से हम गा रहे हैं तब से हमारे साथ बहुत सारे जूनियर्स हमारे साथ आए और वो बहुत आगे भी निकला और बहुत बड़ा नाम किया। तो उनके लिए तो यही कहेंगे कि बाद बाकी हिट होने के लिए तो हिट होने का फंडा अलग है, हिट होने का फंडा ही दूसरा है। लेकिन एक बात तो मानते हैं ना कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छा गायक पवन सिंह है। जी बिल्कुल। तो पवन सिंह तो भाई बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब सबसे बड़ा गायक उनको आप मानते हो और वो सीखते हैं, बजाते हैं, रियाज करते हैं, तो रियाज हम लोग को करना चाहिए और तालीम लेनी चाहिए और उसके बाद गाएं तो ज़्यादा निखर के आएगा। बहुत सारे भोजपुरी जो सिंगर हैं वो अपने आप को फेमस करने के लिए असली गानों का यूज़ करते हैं। उन सभी भोजपुरी सिंगरों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो बस देखिए, अश्लील गाना तो अब पुराना चीज़ हो गया, वो पुराना चैप्टर हो गया, वो 10 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ। अब हिट होने के लिए वो गाली कर देते हैं स्टेज पर। जैसे माँ बहन की किसी कर दो तो कल के दिन में कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि फलानवा के माई के घर याद दिले बा, तो फिर कल सुबह उठेंगे, उठ के बोलेंगे कि आँख मिचते उठेंगे, बोलेंगे हाँ प्रणाम बा सबका के,
और रात तनी हो गए हुए तनी मुंह से निकल गल गाली और गलौज। असली गाने का यूज करने के बाद और गाने में अब अश्लील नहीं गावल जात, अब डायलॉग में गाली दिया जा रहा है। गाना अश्लील अब कहाँ गावता, लोग कहाँ चलता, क्यों गावते नहीं, अश्लील गाना नहीं गावत, ट्रेंड चेंज हो गई बा। ट्रेंड चेंज, अश्लील डायलॉग हो रहा है, अश्लील बातें हो रही हैं, अश्लील माने स्टेज पर भाषण हो जाता है, जैसे कि गरिया दी और कंट्रोवर्सी। क्या मैसेज देंगे सर आज आप जैसे यहाँ पे आके जैसे यही कहेंगे कि असली माने केहू के गरिया दी आ गरिया के आ फिर ओकरा से सॉरी बोल दी तो थूक चटला बराबर हो गई कि थूकनी आ थूक के चटनी ओकरा के फिर अपने से भी सवेरे याद पड़ता कि केकरा मुंह पर थूक देले नहीं हो आ तो अरे यार तो अपने आदमी के मुंह पर थूक दे नहीं है तो चलो चाट लेता नहीं सबके सामने। तो इसी टाइप का है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। अब हमें अरे और इंटरव्यू में जहाँ है किन्हों जाने का गरिया ही नहीं बिहान बड़ा छाजे, लोगों के मन लगता है लोगों के कम नहीं के, लोग भी तो कम, लोग भी खिलाड़ा भाई, ये सब चीज़ लोग देखते हैं। पहले और भोजपुरी की और आज के भोजपुरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अपना भोजपुरी आगे गया है जी, और लोकप्रिय हुआ है और बहुत ये आप लोग का देन है, आप लोग कलाकारों का देन है, दर्शकों का ये प्यार है, दर्शकों का प्यार है, आप लोग का रास्ता हाँ, हम लोग भी कर रहे हैं अपना काम, आशीर्वाद है दर्शकों का। लेकिन आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर काबिले तारीफ है सर। आज क्या मैसेज देंगे भोजपुरिया समाज के लिए? भोजपुरिया समाज के जैसे देखिए भोजपुरी के जो लोग भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन है ही, उनका मेहनत है, लेकिन अच्छा कौन इसको आगे बढ़ाएगा? तो आगे बढ़ाएगी पब्लिक। तो पब्लिक से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हम कलाकार लोगों में अब लगभग मैं मानता हूं कि अश्लील गाना समाप्त हो रहा है। अब जैसे पहले की तरह नहीं है, अब देख धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। अब कॉमेडी गाने आ रहे हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं, मतलब इंस्पायरिंग गाने आ रहे हैं। तो जौन पब्लिक जौन नीमन पब्लिक जौन कट गई बाटे, जौन पहले ही से छुआछूत बुझाता भोजपुरी के, वो धीरे धीरे लोग आवता धीरे धीरे। लेकिन वो लोगों से विनम्र निवेदन करें कि हमने अब ठीक गाना बनावे लागल बनी सा और ऐसे अच्छे लोग सुने। हमें कोनो दूध के धुअल ना है, ऐसा कोनो बात नहीं कि हमने भी शुरू में गाया ऐसा कुछ, लेकिन ठीक है आदमी आने के लिए गा दिया था और लेकिन अच्छे भी गाने गाए, हम शुरू से भी अच्छे गाने गाए। तो अब है कि आप किस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कैसा अच्छा लग रहा है। तो मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि भोजपुरी में अच्छा जगह गायक के जरूरत बटे वहाँ अच्छा सुनवैया के भी जरूरत बटे, निश्चित तौर पर। खाली गवनई से ना हो, खाली निमन गाई तो केहू सुनबे ना करी तो फिर जाके बिहान बेला कहे कि यार रोजी रोटी चलत नहीं, व्यू नहीं किया तो 2-4 गो गाड़िए गावल जाओ दे चली बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत रामनवमी की बधाई और माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आपको भी सर ऐसा ही गाते रहिए और हम लोग को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू।